अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज तारीख़ है 11 अप्रैल 2022 और दिन है मंडे का। तो वीकली ओवरव्यू की तरफ भी जाएंगे। पिछले वीक भी वीकली ओवरव्यू आया था, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आ सकी क्योंकि मार्केट जो है बहुत स्लो डाउन चल रही थी। जो लेवल्स दिए थे, जो बातें सारी बताई थी, उसी का फॉलोअप हो रहा था। और फर्दर अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले डॉलर को अगर देखें तो टेक्निकल वे में डॉलर ने जो है वो बेरिश ब्रेकआउट की एविडेंस दे दी है आज सुबह से, जो कि एक्सपेक्ट कर रहा था इस वीक के अंदर। मैं अपने पेड ग्रुप के अंदर मैंने बताया भी था कि होल्ड रखें। और उस बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी की देखें होल्ड हैं सपोर्ट लेवल। और जो इसका लेवल 1.08 और 1.085 का था, ये इस वक्त तक होल्ड है और यहाँ से बुलिश मोमेंटम बनता नज़र आता है। अगर डॉलर वैसे ही वीक होता है, एविडेंस तो दे दी है वीकनेस की। आगे देखते हैं। पाउंड के अंदर भी बाइंग के जो लेवल्स बताए थे, बॉटम के ऊपर मार्केट तकरीबन आई 1.3 के अराउंड, और यहाँ से अब ऊपर अपना मोमेंटम जो है वो बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऑयल की अगर बात करें तो लास्ट बताया था कि 93 तक नीचे लास्ट जो है इसका बॉटम है, तो मार्केट 93.2 के अराउंड आई है और यहाँ से आप मोमेंटम बना रही है। अभी भी 93 की सपोर्ट है और 90 का एसएल है। और पेड ग्रुप में बता दिया गया था कि स्मॉल लाइट लॉट यूज़ करें इसको, और 95 के अराउंड से एवरेजिंग की कॉल दी थी, अदरवाइज़ इसको अवॉइड करें। तो इसमें अप डाउन होता रहा है। थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग वगैरह मूव्स भी बनती रही हैं, तो उसके अंदर करते रहे हैं बहुत से ट्रेडर्स। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर बाइंग दी थी। बाइंग की कॉल 1910 के स्टॉप लॉस से 1915 के अराउंड शायद मैंने दी थी। मैं देख लेता हूँ उसको फिर भी। तो उस हिसाब से गोल्ड ने जो है वो बुलिश मोमेंटम बनाया, ठीक है। और गोल्ड बाय की कॉल हाँ ऐसे ही थी, ठीक है, 1918 1908 के एसएल के साथ। तो उसमें यह है कि गोल्ड ने बुलिश मोमेंटम बनाया। हमारा टीपी 1950 का था, वो हिट हो गया। और उसके अलावा अब जो मेजर रेजिस्टेंस जोन इसका जा रहा है वो है 1960 से 1970। ये ब्रेक होता है तो फिर इजीली 2000, ठीक है। गोल्ड का जहाँ तक बात है, मैं बता दूं कि देखिए गोल्ड में एक अरसे से कह रहा हूँ कि बाइंग है। फिजिकल वालों के लिए भी कह रहा हूँ कि बाइंग है, गोल्ड ऊपर जाएगा। गोल्ड ऊपर जा रहा है। और जो मामलात चल रहे हैं रशिया के और इस वक्त यूक्रेन रशिया वॉर के हवाले से जो मामला तय पाए, उसके हवाले से भी इसके अंदर जो है बहुत गोल्ड के अंदर डिमांड दिखती है। ऑल दो के मार्केट सिर्फ वन वे, एक साइड एकदम से ऊपर एकदम से नीचे नहीं आती, वेव्स के अंदर मूव ट्रैवल करती है। तो उस हवाले से मार्केट के अंदर देख रहे हैं। फिर भी रशिया कॉल फॉर इंटीग्रेटिंग ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, ये न्यूज़ आई है। इसके अंदर मार्केट में जो ब्रिक्स यानी कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका, जो कि इन्फ्लुएंस रहा है इनका मार्केट और बिज़नेस के हवाले से खित्ते के अंदर। तो उनके अंदर कॉल किया है रशिया ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिपोर्ट दी है कि जनाब वो, क्योंकि सैंक्शंस लगा दी गई हैं रशिया के ऊपर, तो इस हवाले से कॉल कर रहे हैं वो कि ट्रेड जो है वो अपना रशियन करेंसी के अंदर करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, देखेंगे इसको। उसके अलावा जो स्विफ्ट बैंक सिस्टम होता है, देखिए अमेरिकन कार्ड का यानी और वीज़ा कार्ड अमेरिका का हमेशा से ही रहा है। वर्ल्ड बैंक का कोई भी मुल्क उनके खिलाफ जाता है, वीज़ा की सबसे पहले टर्मिनेट कर देते हैं सर्विसेज, यानी कि बैंक से पैसा ना निकाला जा सके इतनी आराम से पूरी दुनिया में जहाँ भी रखा हुआ वीज़ा सर्विस के थ्रू या मास्टर कार्ड के थ्रू जो चल रहा होता है। और उसके अलावा फिर स्विफ्ट बैंकिंग जो होती है, जहाँ से पूरी दुनिया से आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्विफ्ट एड्रेस होता है आपके बैंक का, इंटरनेशनल रेमिटेंस या किसी के लिए भी यूज़ होता है। तो उसके ऊपर भी उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया, तो अपना एक सिस्टम लेके आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। मगर इन द लॉन्ग टर्म जाके अगर देखें तो अमेरिका के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं मेरी नज़र में। लोग कहते थे कि अमेरिका के बाद चाइना सुपर पावर, ठीक है, चाइना बन रहा था, सब कुछ था, बिज़नेस उसने 70% कैप्चर कर लिया था पूरे वर्ल्ड का। ट्रेड वॉर स्टार्ट की थी ट्रम्प के दौर में अमेरिका ने। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जब वो हैंडल नहीं हुई, हारता हुआ नज़र आया, तो कोरोना वायरस का वहाँ से ब्रेकआउट करवा दिया, जिसकी वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। चाइना टूट गया, ऑल दो कि वो इतना शो नहीं कर रहे, बट हकीकत ये है कि चाइना में वो बात नहीं रही। चाइनीज़ वायरस करके लोगों के दिमाग में इतना बिठा दिया गया कि जनाब ये चाइनीज़ वायरस है। ट्रम्प साहब यही कहते थे चाइनीज़ वायरस। तो पूरी दुनिया डर भी रही है, उसके पीछे मैनिपुलेशन भी है, एजेंडा भी है कि उसको चाइना को दबा दिया जाए, दबा दिया। अब बात मेरी नज़र में अमेरिका के टक्कर देने के लिए कौन है? रशिया निकल रहा है। पाकिस्तान इसीलिए उसका साथ दे रहा है
और बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जहालत देखें सारी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर भी जाहिलों की कमी तो नहीं है। इसी वजह से इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो है इतना बड़ा एजेंडा किया गया और उनको जो है स्टेप डाउन किया गया। ऑल्दो इसके ऊपर एक वीडियो सोच रहा हूँ मैं बना दूँ कि इतनी परेशानी की बात नहीं है आवाम के लिए, क्योंकि देखें दुनिया वाले जितनी भी अपनी प्लानिंग कर लें, एक प्लानिंग करने वाला सात आसमान के ऊपर भी बैठा हुआ है, तो उसकी प्लानिंग के आगे किसी की नहीं चलती। फिर एट दी एंड सबकी प्लानिंग फ़ेल हो जाती है दुनिया वालों की। तो खैर बहरहाल आगे चल के अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो गोल्ड का हो गया। तो गोल्ड को देखते हैं, रेजिस्टेंस फेस करते हैं, ऐसे वो करते हैं नहीं। बहुत से लोगों ने जनाब 1950 से आज सेलिंग कर दी थी। सुबह मैं सेलिंग रिकमेंड नहीं कर रहा था और पिछले 2-3 दिन से मैं गोल्ड के अंदर कोई मेजर मैंने ट्रेड नहीं दी। यही ट्रेड थी जो कि टीपी हिट हो गया। मार्केट ओवरऑल स्लो डाउन थी। यूएसडी कैट जो है वो अपना कंफ्यूज है, रेजिस्टेंस जोन फेस कर रहा है। यूएसडी जैपनीज़ येन, आलम ये हो गया इस वक्त कि थोड़ी बहुत जो ये गवर्नमेंट लेवल्स की मैनिपुलेशन होती थी उसको अपनी पीक पे लाया जा रहा है और इस वक्त मार्केट को ऑपरेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि इस तरह से ऑपरेट करें। तो बैंक ऑफ जापान की सुबह सुबह आज न्यूज़ आ गई कि जनाब हमारा जो यानी एक डोविश टोन पहले से रही थी जिसकी वजह से जापानीज़ येन वीक हो रहा था, तो यूएसडी जैपनीज़ येन और जीबीपी जेपीवाई और सब चीज़ ऊपर जा रही थी। यूरो जेपीवाई के पेड़ सारे ऊपर जा रहे थे। तो फिर उसके बाद ये ड्रॉप डाउन आया इसके अंदर। देन अगेन न्यूज़ आज सुबह भी आ गई कि जनाब इनका इंटरेस्ट रेट जो है हम लो रखेंगे और कर देंगे। और जापान बोल रहा है कि जनाब हमारी जो वीकनेस आई थी इकॉनमी के अंदर कोविड की वजह से, तो वो अब रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो आज की न्यूज़ थोड़ी सी पॉजिटिव थी बट उसको भी नेगेटिव में ले दिया गया। तो सुबह सुबह यूएसडी जैपनीज़ येन जो है वो जंप अप कर गया, ठीक है। लेकिन यूएसडी जैपनीज़ येन का मैं शुरू से एक आपको बता रहा हूँ कि 126 तक का रूम है इसके अंदर। 127 के एसएल के साथ ट्रेड की जा सकती है और अभी तो पीक लेवल आ गए और मैं इसको अभी भी गिरता दिखता हूँ। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नहीं जी ये तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तो जाने को तो मार्केट है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 135 पे भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, नेकलाइन है बिग चार्ट्स के ऊपर, तो इसको इतनी आराम से तो मैं टूटता नहीं देख रहा। जबकि दूसरी तरफ डॉलर जो है वो अपना बेरिश ब्रेकआउट का एविडेंस दे चुका है जो कि इन कंटिन्यूएशन जाता मुझे नज़र आता है, प्लस फंडामेंटल्स, ठीक है। तो लेट्स सी, डॉलर के लिए डिसिसिव मूव है और देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा क्योंकि न्यूज़ मार्केट में कोई उतरती है। तो इस वक्त देखें यूएसडी क्या कर रहा है ये डॉलर। इनके पास एक ही न्यूज़ है कि हम इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, इंटरेस्ट रेट हम ऐसे हाइक कर देंगे वैसे कर देंगे। तो भाई इंटरेस्ट रेट हाइक करने का सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं है, नेगेटिव भी इम्पैक्ट है ना। अब ये इंटरेस्ट रेट इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ कर दें, लोग अपना बिजनेस अमेरिका से मूव करना शुरू कर दें। तो जेनेट येलेन जो पहले होती थी ना, वो एक बहुत अक्लमंद खातून होती थी जो फेड की चेयरमैन थी, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की, जिनको स्टेप डाउन ट्रम्प ने किया था, फिर फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया था और जेरोम पावल को लेके आ गए थे, उनको फेड का चेयरमैन बना दिया था। तो वो वही बात है, कठपुतली वाली बात, जैसे यहाँ पाकिस्तान में चल रहा है। जैसे हो गई शहबाज शरीफ साहब, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ड्रामेबाजी की गवर्नमेंट हो गई और जो अच्छी चीज़ है उसको तो हर जगह से स्टेप डाउन करवा दिया जाता है। लेकिन खैर कोई नहीं, उसको देखेंगे, उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाएंगे। तफसील से कुछ नहीं होने वाला, परेशानी की इतनी बात नहीं है, ख़ास तौर पे पीटीआई और इमरान खान के सपोर्टर्स के लिए। देखिए मैं चूँकि इस पर हम लोग इसलिए बात कर सकते हैं क्योंकि हम वर्ल्ड की इकॉनमी पूरी देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। एज अ फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं जो आम आवाम पब्लिक नहीं देख रही होती, ठीक है। हम कुछ दूसरे नज़रिए से सोच रहे होते, एक आम जनरल सोच जो एक पब्लिक की घूमती रहती है, सिर्फ महंगाई उसके पास वो नहीं होता। इन्फ्लेशन तो देखें कभी कंट्रोल हो ही नहीं दुनिया में। आज से आप 30 साल पहले चले जाएं, 50 रुपये सैलरी होती थी ऑन एवरेज, आज 50,000 रुपये ऑन एवरेज सैलरी, तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो नहीं सकी। हाँ, बात ये होती है कि आपको अर्निंग के मौके मिलने चाहिए, वो चीज़ें इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो वही किसी भी परफॉर्मेंस में काउंट होता है, किसी भी गवर्नमेंट या पर्सन या टीम या वट एवर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए। तो उस हवाले से देखना पड़ता है, पॉजिटिव वे के अंदर सोचना होता है बहुत सारी चीज़ें। तो बहरहाल इस वक्त 125 जो है 125.3, ये भी यूएसडी जैपनीज़ येन के लिए 125.5 है। रेजिस्टेंस जोन में ट्रेड कर सकते हैं, जो अभी एंटर हो रहे हैं यूएसडी जैपनीज़ येन में वो इजीली एंटर हो सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। यूरो जीपी की अगर मैं बात करूं
तो इस पेयर के अंदर भी मूवमेंट आई 0.830 से ऊपर। हमने लास्ट टाइम जब इसकी सेलिंग करवाई थी हमारा टारगेट था 0.838 का वो अचीव हो गया था, फिर ब्रेकआउट हो गया, हमने देखा नहीं क्योंकि मिड लेवल के अंदर ट्रेड लेना ठीक नहीं होता। तो ये है मार्केट का इस वक्त हिसाब। और अगर हम डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास जनाब आज जो डेटा है वो जीबीपी का, यूएसडी का कोई ख़ास डेटा नहीं है। बाकी डेटा जो हैं आ चुके हैं। उसके अलावा ट्यूसडे के अंदर देखें यूएसडी का सीपीआई, कोर सीपीआई, 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन ठीक है। और बुध को जो है अप्रैल 13 को ऑफिशियल बैंक रेट, कैश रेट जो है न्यूजीलैंड डॉलर का है, ठीक है। और बैंक ऑफ कनाडा का भी इंटरेस्ट रेट है जो कि इंक्रीज़ करने जा रहे हैं बकौल उनके 0.50 था 1.0 करने जा रहे हैं। तो वैसे तो इसके अंदर बायर मौजूद है और अभी जो इस वक्त तक की एविडेंस आई है इसके अंदर वो यही कहती है कि जनाब आप यूएसडी कैट को बाय की तरफ सोच सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एविडेंस नहीं आई कि बाय कर लें। और फिर जिस दिन होगा 13 अप्रैल को उसी दिन डिसीजन लेना मेरी नज़र में बेटर होगा। और इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा भी मूव उस तरह से नहीं आती कि अगर ये इंक्रीज़ कर भी दें आएगी, लेकिन अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्सडे को मेन रिफाइनेंसिंग रेट यूरो, ठीक है, यूरो जोन का है, लेकिन ये स्टेडी वही रख रहे हैं, अपना रिमेनिंग रख रहे हैं 0.00। इसको भी देखेंगे। यूएसडी का भी डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं। फ्राइडे को जो है बैंक हॉलीडेज़ हैं बहुत ज़्यादा, तो फ्राइडे को बाकी तो सब में यूएसडी का, डॉलर का बैंक हॉलीडे नहीं है, तो डॉलर अपना राज चला सकता है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इन द मार्केट। मार्केट है, अच्छे की उम्मीद रखें लेकिन वर्स्ट के लिए प्रिपेयर है, क्योंकि न्यूज़ जब भी आती है, देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि फंडामेंटल्स, टेक्निकल फेल हो जाते हैं जब फंडामेंटल आता है। तो उस हवाले से लेके चला करें, देखा करें, मनी मैनेजमेंट अच्छी रखा करें। मनी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आपके अगेंस्ट कोई मूव टेम्प्रेरी, एक होती है देखिए बैकग्राउंड चल रहा होता है, एक होती है टेम्प्रेरी न्यूज़ आती है। टेम्प्रेरी न्यूज़ जब आती है उसका इम्पैक्ट बैकग्राउंड न्यूज़ पे आ जाता है फौरी तौर पे, लेकिन फिर जब वो इम्पैक्ट डिपेंड करता है कितनी देर का है, कितने दिन का है, वो हटता है, तो फिर वही जो बैकग्राउंड पे एक मेजर मैटर चल रहा होता है फंडामेंटली, उसके ऊपर मार्केट जो है चलना शुरू कर देती है दोबारा। लेकिन अगर मनी मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती तो अकाउंट वाइप आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरा फेसबुक पेज है tehseen.forex-trainer और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303223349। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अभी आईबीज़ भी चल रही हैं, आईबी को भी लेके चलना है रमज़ानों के बाद इंशाल्लाह प्रॉपर, और मज़ीद काम लेके चलेंगे, कुछ सोचेंगे। अभी रमज़ान है तो इतना ज़्यादा इनपुट नहीं दे पाता है कोई भी, मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो फ़िलहाल हॉटफॉर्स के साथ काम कर रहे थे, एक्सनेस के साथ काम कर रहे थे, अब एक्सएम के साथ भी काम करना स्टार्ट किया है, क्योंकि एक्सएम भी एक अच्छा ब्रोकर है, वर्किंग की है, उस पर बातचीत चल रही है, देख रहे हैं। तो कुल मिला के समझ आ रहा है कि इसके साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था कि हमारे एक्सएम पे अकाउंट है तो हम आपकी आईबी के अंडर आना चाहते हैं। तो एक्सएम की आईबी मैं नहीं रन कर रहा था, तो अब इस वजह से रन कर रहे हैं। तो देखेंगे इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।